हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत कर दो यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग और आज है दोस्तों ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें, आइए दोस्तों बिल्कुल A to Z सीखेंगे और लास्ट तक सीखेंगे, है ना। तो किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से नहीं बनते, आइए दोस्तों देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट होती है इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर प्रति आवर, घंटा। इसको किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा, एक घंटे में कितने किलोमीटर वो चलती है ना। तो बड़ी से और छोटी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। ये दो तरह की यूनिट होती है इसमें, मीटर प्रति सेकंड। तो अपनों को बड़ी से छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 का गुणा करें, है ना। बड़ी से छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 का गुणा करें, यानी कि छोटी यूनिट बनाने के लिए उसको 5/18 का गुणा करें। और दूसरी बात ध्यान रखना, छोटी से अगर बड़ी बनाना है तो उल्टा 18/5 का गुणा करें, यानी कि छोटी में छोटी यूनिट का ऊपर छोटी संख्या दिखेगी आपको, तो 5/18 का गुणा करना, छोटी बनाना है। तो अगर आपको बड़ी बनाना है तो 18/5 का गुणा करें, ठीक है। यदि मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर बनाना है तो 18/5 का गुणा करें। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, बेसिक। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप की दो चीज़ तो समझ गए होंगे। अगली चीज़ आती है, इस पर जो ट्रेन होती है वो चलती है, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि चाल, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को बोलते हैं स्पीड, इंग्लिश में अगर सीखना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो चीज़ आपको हर सवाल में आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, हर सवाल में, ठीक है। अगर ये दो चीज़, क्योंकि अपने को ये नहीं कि पहले उसको बदलना है ना, हाँ डायरेक्ट बदलता जाएगा, आप तो यही फार्मूला लगाए। एक ही बात ध्यान रखिएगा, अपन इसी फार्मूले पर सवाल को हल करेंगे, ठीक। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। पहला क्वेश्चन आता है अपना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, 60 मीटर है, तो कितने समय में खंबे को पार कर जाएगी। तो अपनों को चाल कितनी दी उसने, 72, ठीक है। और दूरी कितनी दी उसने, गाड़ी की जो लंबाई है तो 60 मीटर है, उस समय इसका टी आएगा। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो अब दोस्तों अपनों को मालूम पड़ जाएगा कि जो ट्रेन है वो 1 सेकंड में ही उस खंबे को पार कर जाएगी, कुछ ही सेकंडों में। तो अपनों को टी का याद करना। तो अब इसको बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना, तो छोटी बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। 18 चौक 72, अब यहाँ पे गुणा 5 चौक 20, 20 का गुणा 3 में, 20 दिया 60, टी का गुणा 1 में, टी बराबर 3 सेकंड, ये आंसर आ गया। 1 का गुणा 3 में, टी बराबर 3 सेकंड, ये अपना राइट आंसर आ गया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय पार करेगी। देखिए दोस्तों, ये तो आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 350। अब ये गुफा में निकलेगी, तो ये गुफा है, गुफा की लंबाई है 250 मीटर। तो ट्रेन इतनी लंबी यहाँ से इस गुफा में घुसेगी और फिर इतनी बाहर निकलेगी, कितने सेकंड में उसको पार करेगी। अगर ये पार करेगी तो यहाँ से दूरी जो इतनी लंबी इसकी दूरी होगी, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी दोस्तों कि देखो 250, तो सी पर जुड़ेगी, 5 ने 5 10 की सी पर, इसलिए 1 3 ने 3 6, 600 मीटर होगी। और टी समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी, और 30 सेकंड में पार कर जाएगी। 40 की 54,
54। अब वही मैंने आपको सिखाया कि इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बदलने के लिए, ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको छोटी यूनिट को सेकंडों में पार करेगी। तो यहाँ पे अपन 5/18 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 18 का गुणा भाग लगा, 18 3 54 और 3 5 15, 15 चौके 60। ठीक है, और 40, t = 40 सेकंड में वो पार कर जाएगी। कितने सेकंड पार कर जाएगी? 40 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। आई होप के सामने आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन देखो, 62 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही एक 120 मीटर लंबी ट्रेन है और उसी दिशा में 8 किलोमीटर गति से जा रहे एक मोटरसाइकिल चालक को कितने समय पार कर जाएगी? देखो, ट्रेन इसी दिशा में जा रही है, ये ट्रेन है ना, ट्रेन की दिशा भी यही है, जिसकी चाल कितनी है? 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर प्रति आवर। और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है, इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, मैन जा रहा है, एक आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है, जिसकी चाल है 8 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है और 1 घंटे में 62 किलोमीटर चलती है। है ना? अब क्या होगा देखिए, कितने समय पार करेगी? तो देखो, अब ध्यान रखना दोस्तों, दोनों या दो, अब प्रश्न का दायरा बढ़ेगा, प्रश्न का दायरा यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर कैसे घुमाता है कि हर बार वो प्रश्न का दायरा बढ़ाता है, उसकी जो प्रश्न की जो इमेज, उसकी जो भी उसका प्रश्न का जो जरिया है, जो उसकी स्टेज है, वो आपके बढ़ाता है ना। यानी कि उसका कितनी कठिनता, उसकी लेवल बढ़ाता है वो। यानी कि इसमें दो चीज़ें आ गई, ट्रेन भी आ गई और एक व्यक्ति भी आ गया। अब ध्यान रखें कि दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल माइनस होगी, अगर दोनों आमने सामने आए तो चाल प्लस होगी। दो चीज़ याद रखें, अगर अभी दोनों एक ही दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल क्या होगी? माइनस होगी, है ना। तो 62 माइनस 8 घटाए तो कितने बचेंगे? 12 में से 8 गए तो 4, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये अपनी चाल रह गई। और डिस्टेंस कितनी है? दूरी जितनी हो ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी होगी। ट्रेन की लंबाई 120 होगी, 120 होगी। और कितने समय पार करेगी वो? 30 सेकंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी हमने आपको बताया था कि इस बड़ी को छोटी यूनिट बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 का 18 3 54, 5 3 15, 15 8 120, यानी कि 30 सेकंड बराबर 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो पार कर जाएगा। कितने सेकंड पार कर जाएगा? 8 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। दोनों एक डायरेक्शन में जाए तो चाल माइनस होगी, विपरीत दिशा में आए तो चाल प्लस होगी, ध्यान रखना। देखो, अगला है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के आरएस से व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें क्या पूछा आपसे? देखिए, जो एक ट्रेन इधर जा रही है और एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, देखो आमने सामने आ रही है, ये समझना जरूरी, दिमाग में समझना बहुत ज़रूरी है।
कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत जल्दी अपन सोल्व कर लेंगे। ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, है ना। अब ट्रेन की जो चाल है, अब हमने आपको बताया था कि जो आमने सामने का ट्रेन जो चाल आती है, ट्रेन की चाल क्या है, इसकी चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो व्यक्ति सामने से आ रहा है इसकी चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों जुड़ेगी, किलोमीटर प्रति आवर होगी, ठीक है। आमने सामने अगर चाल आए तो वो प्लस होगी। फिर कह रहा है कि 6 सेकंड में, अब दूरी कितनी है 100 मीटर है, और 30 सेकंड में वो, सॉरी यहाँ पे दिया है इसने समय, 6 सेकंड में पार करेगी, है ना। कितने सेकंड पार करेगी वो, 6 सेकंड में। तो अभी अपना क्या आया कि x + 5 बराबर 100/6। अब अपनों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना। मान अपनों को x के ज्ञात करना, तो x क्या होगी, चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब भी अपना आंसर सही आएगा, क्योंकि एक तरफ तो आपने किलोमीटर में, 1 मीटर में, तो आंसर सही नहीं आना है, तो उसको भी आपको किलोमीटर बनाना पड़ेगा। और हमें आपको बताया था कि जो छोटी यूनिट को बड़ी में बदलने के लिए बड़ी संख्या का गुणा पहले करेंगे, यानी कि 18/5 का गुणा करेंगे। अब इधर ये भी किलोमीटर हो गया, ये भी किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 × 18, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 20 × 60, और ये अपना 5 है, प्लस x। तो अपनों को x का मान निकालना है, तो 60 - 5 बराबर 55। अब 55 काय में आ गया, किलोमीटर प्रति आवर। दिख रहा है आपको, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से 55 किलोमीटर उसकी चाल होगी। अब कुछ भी दे दिया उसने, सारा सब कुछ दे दिया, आप लोग चाल, ट्रेन की चाल नहीं दी, तो ट्रेन की चाल उसने पूछ ली। पहले उसने समय पूछा था, इतनी देर से समय पूछ रहा था वो, अब उसने समय भी दे दिया, तो आपको ट्रेन की चाल पूछ ली। अब कभी दूरी पूछ लेगा वो, कुछ भी, एग्जामिनर को कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। वीडियो लास्ट तक बने रहें अगर पूरा सीखना है तो, क्योंकि अपन अधूरा सीख जाएंगे कि अरे सीख गए, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर क्या करता है कि उसका लेवल, जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो कुछ बड़ा, हर क्वेश्चन में बढ़ाता है। हो सकता है वो आपकी किस स्टेप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें 2 रेलगाड़ियाँ हैं। रेलगाड़ियाँ कितनी है, 2 रेलगाड़ियाँ, 120 मीटर लंबी, 126 मीटर लंबी तथा 114 मीटर लंबी, और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर घंटे चाल से जा रही है। कितने समय में एक दूसरे पार कर जाएगी। अब ट्रेनें आपके सामने आ गई 2, पहले 2 व्यक्ति थे, अब ट्रेनें आ गई आपके सामने 2, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करें, देखिए अभी हमने आपको सिखाया था कि एक ट्रेन तो इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी सामने से आ रही है, ये विपरीत दिशा में जा रही है। ट्रेनें विपरीत, इसने कहा कि विपरीत दिशा में जा रही है। जब विपरीत दिशा में जाती है तो ट्रेन की जो उनकी चाल होती प्लस होगी, ये ध्यान रखना, और समान दिशा में जाए तो माइनस होगी। तो पहले की चाल कितनी है, पहले की जो लंबाई है वो 126 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है 114 मीटर। तो ये दोनों की लंबाई प्लस होगी, है ना, क्योंकि ये इधर से इधर निकलेगी
और ये इधर से इधर निकलेगी, तब यहाँ जाके ये इधर निकलेगी, तो ये जाके तब जाके वो क्रॉस होगी। तो ये जो इतनी दूरी लंबाई है, ये दोनों की वो दूरी होगी, इतनी देर वो गाड़ियाँ चलेगी। तो और इसकी जो चाल है, पहली वाले की चाल है 30 किलोमीटर प्रति आवर है, और सामने वाले की चाल है 42 किलोमीटर प्रति आवर। तो आमने सामने इसलिए चाल प्लस होगी, ठीक है। तो जोड़ेंगे 2 और 4 ने 3 7 72, और ये जो दूरी है वो चेंज चार्ज इसकी सी पर असला 1 2 ने तो 4 और 2 240 बटा टी सेकंड। कितनी देर में पार करेगी वो? टी सेकंड में। अब हमने आपको बताया था कि ये जो सेकंड में निकालनी, तो जो मीटर प्रति सेकंड इसको 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, है ना। तो 18 का 18 18 चौक 72 और 5 चौक 20 का इसमें भाग लगाए तो 20 एक कम 20 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो टी बराबर होगा 12 सेकंड। 12 सेकंड में वो पार कर लेगा। गाड़ियाँ एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेगी? 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया हो। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे इसे ट्रेन से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। तो ट्रेन संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, किस प्रश्न में आपको समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा आपका भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।